एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। अब हमारे पास ये तीन टर्म है जीपी के। इसका फर्स्ट टर्म 5/2 है। कॉमन रेशियो आप 5/4 और 5/2 को डिवाइड करिए तो कॉमन रेशियो आपका हाफ आ जाएगा। और आपको 20th टर्म निकालना है तो उसके लिए AR⁴n-1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 20th टर्म है तो 20n की जगह रखेंगे और a हमारे पास अवेलेबल है, हमने 5/2 लिया हुआ है। r हमने अभी भी जो कॉमन रेशियो वो निकाला हाफ, यहाँ रख दीजिए और ये इसका उत्तर आ जाएगा। an टर्म निकालना है आपको तो AR⁻n-1, a हमारे पास 5/2 है, r हाफ है, n-1 इसकी पावर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। 12th टर्म निकालना है जीपी का जिसका 8वां टर्म जो है 192 है। देखिए A8 है, AR⁴n-1, a अच्छा में कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है तो r आपको दिया हुआ है AR7, तो a हमको पता नहीं है, AR⁴8-1 इज AR7। दिस इज गिवन एज 192, ये हमें दिया हुआ है 192। अब इसको इक्वेट करेंगे तो आप देखिए कि 2⁷ आप इसको यहाँ ले जाइए और इसको सॉल्व करिए तो आपको a 3/2 आएगा। 12 टर्म निकालना है, हमके पास a भी आ गया, आपके पास r भी आ गया, सीधा AR⁴n-1, n आपको 12 पूछा गया है, 12 रखिए यहाँ पर और इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर इज 3072। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर P, Q एंड S। तो AR⁻n-1 ये 5th टर्म हो गया, AR 5th टर्म के लिए जगह AR5-1, 8th के लिए AR8-1, A11 के लिए AR11-1। तो AR⁴, AR⁴7, AR⁴10, P, Q एंड S ये हमें दिए हुए हैं। ये P है, ये Q है और ये S है। हमको Q² = PS प्रूव करना है। देखिए इन सब चीज़ों में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आपको जैसे 3 इक्वेशन दी हैं तो इसको इससे मैनेज करिए, इसको इससे मैनेज करिए। ये तरीका था आपके एपी के टाइम पर। अब अगर जीपी है तो इनका डिफरेंस निकालने की जगह अब इनको डिवाइड करेंगे। 2 को 1 से डिवाइड करिए और फिर 3 को 2 से डिवाइड करिए, यानी 3 को 2 से डिवाइड करिए। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो AR⁴7, AR⁴ Q/P, R³ बचेगा क्योंकि A कैंसिल हो जाएगा, R4 है, R7 है तो 7-4 इज R³ Q/P आपका आ जाएगा। आप 3/2 करिए, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करिए तो R³ इसी तरीके से, इसी तर्ज पे R³ आपका S/Q आ जाएगा। R³ और R³ दोनों क्या है, चौथे और पांचवा, तो दोनों R³ है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए और इसका मतलब क्या है, Q² = PS। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 में आए द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। आपको a दे रखा है इन्होंने, साथ में 4th टर्म निकालिए, AR³ होगा, उसमें a रख दीजिए क्योंकि a आपको नोन है। A2 निकालिए क्योंकि सेकेंड टर्म भी है, -3r, AR⁴1 -3r। अब इन्होंने ये कहा है कि द 4th टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो 4th टर्म ये है, दिस इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये स्क्वायर है किसका, फर्स्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम स्क्वायर करें, फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करें तो 4th टर्म आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करें आप, ये R² है, ये R³ है, R² कट जाएगा, R बचेगा, R = -3। तो A भी है आपके पास, R-3 भी है। अब आपको आगे पूछा गया है डिटरमाइन द 7th टर्म, तो AR⁴7-1 दैट इज AR6। A आपके पास -3 है, R अभी आप निकाल चुके हैं -3, इसको रखिए, -2187 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस दिस इज, ये एक आपका सीक्वेंस है, इसका आपको बताना है कौन सा टर्म ये है जो यहां पर दिया हुआ, अभी मैं आपको बताता हूं। इसका 729 कौन सा टर्म है, इसका 1/19683 कौन सा टर्म है। तो जो पहला है जो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, छूट गया है। आपके पास ये टर्म है 2√2/4, तो सबसे पहले तो 2√2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, 2। ये क्या चीज आएगी, आपका कॉमन रेशियो होगा R। A आपको पता ही है, AR⁻n-1 आपको क्या बोला है कि 128, ये जो चीज नहीं दिख रही है आपको,
ये सीक्वेंस यहाँ था और इसका पूछा गया था कि 128 कौन सा टर्म है, तो इक्वल टू 128 कर दीजिए सीधा। अब यहाँ पर √2 है, √2 क्या होता है 2 की पावर हाफ, उसके ऊपर n-1 है ही, ये देखिए, तो n-1/2, तो 2 ये 1 है ऊपर, 1 + n-1 1 + n-1/2 करेंगे तो ये आएगा दिस, जो भी अब यहाँ पर आएगा, अब इसको नहीं लिख रहे हैं। देखिए 2 की पावर आ गया, ये भी 2 की पावर आ गया, तो दोनों के 2 की पावर अगर ये इक्वालिटी है तो ये 7 = दिस होना चाहिए। वो ये किया है, n-1/2 + 1 = 7, n-1/2 = 6, तो n = 13। 13 टर्म है 128 जो गिवन सीरीज था उसका, गिवन सीक्वेंस का। एक और सीक्वेंस हमारे यहाँ पर है। सबसे पहले 3 को 3 से डिवाइड करिए, आपके पास √3 आएगा, दिस इज r। a आपको √3 मिला हुआ है, a r की पावर n-1 इज व्हाट 729, a है r है, दोनों को देखिए, यहाँ n-2 है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर √2 है, मतलब रूट है, तो इसका मतलब होता है /2, और ये भी 1/2 है, तो 1/2 + n-1/2 = 6, वही यहाँ पर किया हुआ है, 1/2 + n-1/2 = 6, क्योंकि अगर वैल्यू अंदर के सेम है तो ऊपर के पावर भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ से निकल के आएगा n = 12। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के सी सब पार्ट में पहुंचते हैं। a आपके पास 1/3 है, r आपके पास 1/9 को 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपको 1/3 मिलेगा, r आपके पास 1/3 आ गया। nth टर्म इस सीक्वेंस का है, nth टर्म ar⁻n-1, दिस nth टर्म इज गिवन एज 1/19683। तो a r रखिए, अब इसको, इस पर्टिकुलर चीज को आपको 3 की पावर में लेना है, तो आप थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से आएगा। ये जो चीज पर्टिकुलर है ये 1/3 की पावर 9 है, मतलब 3 की पावर 9 करेंगे तो 19683 आएगा आपका। ये क्या है n-1, ये 1, तो ये n-1 + 1 दैट इज n, तो n क्या हो गया 9, 9th टर्म है इस सीक्वेंस का, जो ये वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है हम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस आर इन जीपी, किसके लिए ये जीपी पे होंगे, तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, x/-2/7, इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। ऑल्सो कॉमन रेशियो, एक और कॉमन रेशियो क्या है, -7/2/x, ये हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि दोनों ही कॉमन रेशियोज हैं, तो x² आपका ये आ जाएगा √1 दैट इज +-1, तो प्लस, अच्छा रूट जब भी आप स्क्वायर लेते हैं और साइड में रूट करते हैं तो आपके पास +- लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर 1 होता है और 1 का भी स्क्वायर 1 होता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों सोल्यूशन आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स इन द जीपी दिस। ये आपके पास एक सीक्वेंस है, इसमें आपके पास a ये दिया हुआ है, r आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा 0.1, a है r है। Sn जो सम है, Sn = a1 - r⁻n/1 - r, यही चीज दी। सम जीपी का ये होता है, आप सारी वैल्यूज यहां पर एक एक करके रखना शुरू करें। आपके पास a है 0.15, r है 0.1, n इन्होंने 20 दिया हुआ है, 20 टर्म का निकालना है, बाकी 1 - r, अगेन r यहाँ पर आप 0.1 पुट करें और इसको सॉल्व करें, आपके पास ये उत्तर आएगा। इस फॉर्म में भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 0.1 को 20 बार करना चले तो बहुत दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आएगी, मतलब इट विल बी कम्बोसम, टीडियस, तो आप ऐसे करें कि इसमें भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8, √7, √21, 3√7। अब इसका जीपी में टर्म्स है, √21/√7 करके आप r निकालिए, जो आपको √3 मिलेगा। a पहला टर्म आपको यहाँ दिया ही हुआ है, सम निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, Sn = a1 - r⁻n1 - r। इसको लीजिए, अब देखिए यहाँ पर आपका 1 - √3 है, ये कभी भी नीचे नहीं रखते हम रूट का वैल्यू, तो 1 + √3/1 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये टर्म मिलेगा ऊपर, नीचे तो आपको -2 मिल जाएगा, वो ये से कट जाएगा, तो 2 लिख दीजिए। अब ये जब आएगा आपके पास तो इसको इसी तरीके से रख दीजिए, दिस विल बी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द जीपी। ये आपके पास जीपी है
माइनस ए बाय 1 करें तो इसका रेशियो आपको आ रहा है माइनस ए, पहला टर्म आ रहा है 1, सम हो रहा है ए, अच्छा यहाँ पर ए दिया हुआ है इसलिए हमने a1 कर दिया इसको, देखिए a1 ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। तो a1 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर, तो r की जगह माइनस ए रख दीजिए और r की जगह माइनस ए रख दीजिए, यहाँ पर आपको 1 माइनस माइनस ए की पावर n 1 प्लस ए आ जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द जीपी। अब ये जीपी है, n टर्म्स में निकालना है। आपके पास पहला टर्म ये दिया है x5 बाय x3 करिए तो x स्क्वायर आएगा, ये आपके पास r आ गया, a 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर में रख दीजिए, आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं, ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब 1 से लेकर 11 तक, ये अगर आप 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 ऐसे करके जोड़ते रहेंगे तो ये सिग्मा इसी को इंगित करता है, इसी को इंडिकेट करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका सिग्मा कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1 से लेकर 11 तक 2, दैट इज 2 इंटू 11, तो ये तो 22 हो गया। ये जो चीज है पर्टिकुलर, दिस इज अ सीरीज। कैसे? 3 की पावर 1 3 की पावर 2, ये 11 तक जा रहा है, तो ये जीपी हो गई। इस जीपी का सम निकाल देते हैं। पहला टर्म इसका 3 है, वो एक ही जगह आ जाएगा। इसको यहां मैं लाता हूं तो देखता हूं कि r जो है वो आपका 3 है, तो एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 आर माइनस 1। ये r माइनस 1 करने का तरीका क्या है? कहीं 1 माइनस आर, कहीं r माइनस 1। आप बस ये ध्यान रखिए कि अगर r जो है 1 से बड़ा है तो आप r माइनस 1 यूज करेंगे, और अगर आपका r 1 से छोटा है तो 1 माइनस करके यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। ये इसका तरीका है। तो एस एन में हम ये डाल देंगे, हमको जो सिग्मा 1 to 11 3 टू द पावर k है ये मिल गया। और यहाँ तो हमने 22 निकाल ही लिया था ऊपर, इसका 11 बार मल्टीप्लिकेशन तो 22, तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस। पहले 3 टर्म का जो सम है वो 39/10 है, प्रोडक्ट इसका 1 है, फाइंड द कॉमन रेशियो इन द टर्म्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये सवाल के बारे में डिस्कस करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम 3 एपी में टर्म्स लेते हैं तो एक हम क्या लेते हैं, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, ये लेते हैं। ये तरीका है, ये हमेशा आप इसी तरीके से लेंगे अगर एपी की बात कर रहे हैं। और जीपी की जहां बात कर रहे हैं वहां पर आप पहला टर्म मतलब बीच का टर्म तो ए ही लेंगे, पहला जो इसके पहले वाला टर्म लेंगे a बाय आर और इसके बाद वाला टर्म लेंगे a आर। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना है सर आपको। a बाय आर, a और a, ये 3 टर्म आपको इस तरीके से लेने हैं। अगर आपको नहीं पता है या नहीं बताया गया है या फिर आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको ये टर्म लेने हैं। इसका फायदा क्या होगा जी कि जब ये उन्होंने कहा ना प्रोडक्ट इज 1, तो हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो सब आर और आर कट जाएंगे। तो अभी हमने a बाय आर, a और a आर टर्म्स ले लिए, इन तीनों का सम है 39/10 जो हमने यहाँ दर्ज कर दिया। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, वो भी दर्ज कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये आर आर कट जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, दैट मीन्स a इज 1। तो a मिल गया ना, इससे सीधा a इक्वल टू 1 यहाँ पुट करिए, 1 1 1, और देखिए आप क्या वैल्यू आ रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10, इसको सॉल्व करें, r आपका 2/5 आएगा या 5/2 आएगा। और आपके पास क्या हो गया, r के 2 वैल्यूज आपको मिल गए। आप सीधा ऐसी वैल्यू लीजिए इनमें से, और पहला टर्म आपका 5/2, दूसरा टर्म 1 और तीसरा टर्म 2/5। ये आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपको जो r मिला है a बाय आर करना है, a करना है a r, इसी में रख देना है तीनों को। जो आप r वैल्यू लेंगे ना 2/5 लेंगे और 5/2 लेंगे, उस हिसाब से ये चलेगा। 13th में आते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। इसमें कितने टर्म्स हमारे इसमें चाहिए ताकि सम ये हो जाए। तो ये इसमें पहले देखिए सब कुछ मिला हुआ है, a हमको 3 मिला हुआ है, 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करिए, हमारे पास r आ जाएगा, r मिला हुआ है। आप सीधा a r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1 में रखिए, इसका इक्वेट कर दीजिए 120 को, हमको n निकालना है और वो सोल्यूशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ ले जाइए, 1 को भी इधर ले जाइए, केवल 3n को देखिए क्या आ रहा है, और 3 की पावर n इज व्हाट, ये 81 क्या होता है 3 की पावर 4, तो n इज 4। दिस इज हाउ द सॉल्यूशन कम्स।
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP16। अब यहां पर आपको प्रोडक्ट कहीं निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, A और AR ये 3 टर्म इसलिए लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कहीं हो। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आप पहला A लीजिए, फिर AR स्क्वायर AR क्यूब, इस तरीके से लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सम ही सम है। पहला सम फिर उसके बाद सम, तो पहला AR प्लस AR स्क्वायर, ये पहले 3 टर्म हो गया। इसके बाद क्या आएगा, AR क्यूब AR4 AR5। तो पहले 3 टर्म का सम है 16, बाकी के 3 टर्म का उसके बाद जो आते हैं 128। यहाँ से A कॉमन लीजिए, यहाँ से AR क्यूब कॉमन लीजिए, आपके पास 1 और 2 हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। A कट जाएगा, ये कट जाएगा, R क्यूब सीधा 8 आ गया। आप जानते हैं 2 का क्यूब 8 होता है, तो सीधा R आपको 2 मिल गया। ये किसी भी एक में रख लीजिए, जो आपके पास ये इक्वेशन है 1 और 2, इस किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आपको सीधा A मिल जाएगा। A 16/7। R2 निकाल चुके हैं आप, अब सम निकालिए आप। इन्होंने बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड, ये हमने निकाल लिया। हमको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द GP चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, A r⁻n माइनस r-1। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर r 1 से बड़ा है तो r-1 लेंगे, यहाँ भी r(n-1) लेंगे। अगर r 1 से छोटा है तो 1 - r⁻n 1 - r, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। A तो यहाँ पर रखिए, आपको जो भी मिलेगा वो आपका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन विल बी 16/7 2 to the power n - 1। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, गिवन GP विथ A हमको मिला हुआ है एंड 7th टर्म इज 64, A7 इज 64। तो AR की पावर n-1, 7 - 1 इज व्हाट, इट इज गिवन एज 64। ये 64 दिया हुआ है, तो A तो हमें पता ही है, यहाँ दिया हुआ है, 729 पुट करिए, R की पावर 6 आएगा, दिस इज गिवन एज 64। तो हमको R मिलेगा इससे। R क्या मिला, 2/3। और अब आगे क्या निकालना है, S7 इज व्हाट, A 1 - r की पावर n 1 - r। अब देखिए यहाँ पर 1 - r इसलिए कर दिया क्योंकि हमें दिख रहा है R जो है 1 से छोटा है, तो नेगेटिव वगैरह का चक्कर नहीं करना पड़ेगा, ऊपर नीचे नेगेटिव या इधर उधर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, हमें A ये दिया हुआ है, R ये मिल गया हमें 2/3, यहाँ पर 2/3। सॉल्व करिए इसको, और सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि आपके पास 3 की पावर 7 ऊपर है, 3 की पावर 7 नीचे है। ये 3 to the power 7 - 2 to the power 7, इनको आप वैल्यू निकाल लीजिए और माइनस करिए, 2059 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे, फाइंड अ GP फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। पहले जो 2 टर्म है उनका सम कितना है, -4, एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। तो सबसे पहले पहली कंडीशन को ले लीजिए। पहली कंडीशन क्या है, S2 सम ऑफ 2 नंबर इज -4, A 1 - r स्क्वायर 1 - r। R की पावर n-1 होता है ना, R की पावर n होता है ना, तो यहाँ पर 2 ले लिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको बाद में यूज करेंगे। दूसरा लेते हैं, 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म, मतलब 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। और 5th टर्म क्या होगा, AR की पावर n-1 दैट इज AR4, और ये AR स्क्वायर, इससे R हमें 4 मिल जाएगा। R इज इक्वल टू बेसिकली R स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो R ± 2 मिल जाएगा। तो हम R2 के लिए भी करेंगे, R-2 के लिए भी करेंगे, कि दोनों के लिए वैलिड है। अब देखिए, ये जो आपको फर्स्ट मिला था ना, इसमें R के बाद में एक बार 2 रखें, R में एक बार -2 रखें। और जैसे आप रखेंगे, आपको -2 पे आपको A4 मिलेगा, और 2 पे आपको A -4/3 मिलेगा। तो आपके पास सीरीज क्या क्या हो सकती हैं, एक ये सीरीज हो सकती हैं और एक ये सीरीज हो सकती है। ये सीरीज आप समझ रहे हैं ना, कैसे AR स्क्वायर ऐसे करके निकाली गई है। एक बार R हमने 4 लिया है, A जो है, एक बार R हमने -2 लिया है, एक बार R 2 लिया है, और दोनों में A डिफरेंट आया है। तो एक बार A -4/3 को यूज करके किया है, एक बार A4 को यूज करके किया, इसलिए 2 सीरीज आई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं। इफ 4th 10th एंड 16 टर्म्स ऑफ GP are XYZ, 4th टर्म
यानी A4 दैट इज AR की पावर n माइनस मतलब AR क्यूब x मिला हुआ है, AR टू द पावर 9y मिला हुआ है, AR टू द पावर 15 आपको 7 मिला हुआ है, यानी 16 10 और 4 टर्म आपको XYZ मिले हुए हैं। अब देखिए मैंने आपको जैसे तरीका बताया था, सबके क्लूज, सबका हिंट एक ही है। 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा y बाय एक्स क्या आएगा, AR की पावर 9 AR की पावर 3, y बाय एक्स इज R बाय 6। 3 को 2 से करेंगे तो z बाय y इज AR की पावर 15 AR की पावर 9, दैट इज अगेन z बाय y इज R बाय 6। और क्यों, ये दोनों तो सेम हो गए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। y ये आपका XYZ R इन GP, क्योंकि y स्क्वायर इज नथिंग बट XZ। जब दो रेशियो सेम होते हैं तो जैसे XYZ अगर GP में है तो y बाय एक्स, यानी y को अगर मैं x से डिवाइड करूं तो वही होगा जो z को x से डिवाइड करने में मिलेगा, z को y से डिवाइड करने में मिलेगा, वही यहाँ पर चीज दी हुई है। दिस इज द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द सीक्वेंस दिस। ये सीक्वेंस है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो आपके पास Sn, ये देखिए ये आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, इनको हमने ऐड कर दिया। द सीक्वेंस इज नॉट इन GP बट इट कैन बी चेंज टू GP। अब GP कैसे बनाएंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग, ये बहुत सवाल आता है। तो इसको GP में बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, 8 को बाहर ले लीजिए। 8 बाहर लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से। अब ऊपर नीचे 9 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9, तो अंदर 9 भेज दीजिए, बाहर 9 को 9 बाय 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तो बाहर का रहने दीजिए, जो ऊपर वाला है वो अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 8 तो आपने बाहर ले लिया। और फिर जो 9 है इसको 10 माइनस 1 लिखिए, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 लिखिए, 999 को 10 क्यूब माइनस 1 लिखिए, टू n टर्म्स। ये पहला जो टर्म है 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, इनको एक साथ कर लीजिए। बाकी इतना बच रहे 1, और कितने हैं n टर्म्स हैं, तो ये तो 1 इंटू n, वो क्या हो जाएगी, n आ जाएगा आपका। ये जो है 10 स्क्वायर, दिस इज व्हाट, ये क्या बता रहा है आपका, ये तो एक GP बन गई। इसका सम क्या होता है, a r की पावर n, देखिए 10 स्क्वायर बाय 10 इज 10, मतलब r आपका 10 है, a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, और यहाँ पर n आ ही गया। तो ये जो समेशन है, देखिए आप अगर चाहें तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो ये 8 बाय 9, बल्कि पूरा 8 बाय 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 80 बाई 81 10 की पावर n माइनस 1, ये 8 बाय 9 n, इस तरीके से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, काफ़ी और पूछा जाता है ये।